इस वीडियो में टोटल 3 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। ये पूरा का पूरा आपका जो है एग्जाम आइडिया एनसीईआरटी पूरा कवर करेगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और साथ ही साथ यदि आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देखें तो जाके पहले 1 मार्क्स का देखें, तब फिर जाके 2 और 3 मार्क्स का यहाँ से कंटिन्यू करें। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, कंसंट्रेट यहाँ कीजिए ताकि आप यहाँ से कुछ समझ के जाए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा मेरा सब मिक्सअप होगा, एनसीईआरटी का होगा और एग्जाम इंडिया का कुछ साइड से क्वेश्चन होगा, वो भी मैं पूरा सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इन रिएक्शन, एक रिएक्शन है 5.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। मतलब क्या हुआ कि दो है, एक सोडियम कार्बोनेट है और इथेनोइक एसिड है, ठीक है। द प्रोडक्ट वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड। तो शो करना है कि ऑब्जर्वेशन से कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेनली यही हमको चेक करना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी जो है यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। ये पूरा का जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा कि एक रिएक्टेंट है और हम मेरा जो है उसका प्रोडक्ट आया होगा। तो प्रोडक्ट जो मेरा है और रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है वो दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाके मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा, ठीक है। तो सच में वैलिड है कि नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड, ठीक है, दो है। तो उसको सम अप करेंगे। 5.3 ग्राम ऑफ क्या था मेरा, सोडियम कार्बोनेट था और 6 ग्राम मेरा जो था वो क्या था, इथेनोइक एसिड था। इसको सम अप किए तो 11.3 ग्राम आ गया, ठीक है। अब फिर उसी तरह फिर क्या करेंगे, जो मेरा प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट को सम करेंगे तो उसमें भी कितना आ रहा है, 11.3 ग्राम आ रहा है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो मास है वो रिमेन कंजर्व रहता है, ठीक है। मास ना कम होगा और ना ज्यादा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई टू फिजिकल चेंजेस ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सिर्फ केमिकल रिएक्शन में नहीं होता फॉलो, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है सिर्फ केमिकल रिएक्शन में नहीं होता बल्कि फिजिकल चेंजेस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है वो आ चुका है 2015 में आया हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो ना क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल हो गया आइस मेल्ट करता है इनटू वाटर और वाटर से फिर आइस की ओर वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ आइस जो होगा इक्वल टू द मास ऑफ वाटर, कि जो आइस का मास है वो वाटर का भी सेम मास होगा जब वो मेल्ट कर जाएगा। तो ये इससे वेरीफाई होता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फिजिकली भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। सल्फर और फॉस्फोरस का एटोमिसिटी बताना है, ठीक है। तो सल्फर का जो होता है वो पॉलीएटोमिक होता है क्योंकि इसमें जो है एसिड होगा, और सॉरी सल्फर जो हो गया पॉलीएटोमिक हो गया, और फॉस्फोरस आपका जो है ये फॉस्फोरस है ये टेट्रा एटोमिक होता है, इसमें P4 हो जाएगा, टेट्रा एटोमिक, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना, ताकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये आएगा ही, इसको इंपॉर्टेंट कर दिए हम। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कॉपर 2 है तो Cu2+ हो जाएगा और Br-, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन होके BrCuBr2 ये बना लेगा, ठीक है। उसके बाद बी में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम 3 नाइट्रेट, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है उसका क्या होता है Al+3 और नाइट्रेट जो होगा NO3-1, ओके। तो इसको कंबाइन करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा AlNO3, यहां पर आपका 3 आ जाएगा, ओके दोस्तों। इसी तरह कैल्शियम 2 और फॉस्फेट को भी क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो इसका जो होगा वो Ca+2 होता है और PO3- होता है, सॉरी, ठीक है। इसका जो है एटोमिसिटी जो है वो निकाल के जो है इसको फिर कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। फिर HgCl2 तो Hg+2 और Cl- होता है, तो ये आपका जो है इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा HgCl2। इसी तरह आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑल द कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि उससे हमको कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। तो CuCl2, जैसे Cl यहाँ Cu है और Cl है, इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, और फिर Ca फिर इससे कंबाइन करेंगे और फिर इससे कंबाइन करेंगे, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपस में तीनों से कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस और Cl माइनस है, तो CuCl, फिर ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा, Cl के नीचे 2 आ जाएगा। सेम इसी प्रोसीजर, बहुत सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है इसमें। तो Na प्लस है और Cl माइनस है तो NaCl हो जाएगा। वैसे सबका जो है आप कंबाइन कर सकते हैं, जो भी इसका जो चार्ज है वो उसका बेस में आ जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या कर रहा है, इसको राइट द कटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसको क्या करना है, कटायन और एनायन में इसको अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो होता है सोडियम जो है ये Na प्लस में होता है तो ये कटायन हो जाएगा, और ये नेगेटिव में होता है ये एनायन हो जाएगा, ठीक है। NaCl, तो Cl जो होगा नेगेटिव होगा और Na जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें देखिए NH4 है तो NH4 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कटायन हो जाएगा, ये एनायन हो जाएगा, ठीक है। और H2 है तो H2 जो है इट इज कोवैलेंट है, कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि H और H में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 होता है, तो ये आपस में बना के जो है वो हो जाएगा H2। ओके, अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर इनकरेक्ट, गिव द करेक्ट सिंबल, ठीक है। तो कुछ का जो है गलत जो है वो क्या है, सिंबल है, उसको सही करके लिखना है, ठीक है। कोबाल्ट का जो होगा वो C कैपिटल O नहीं होता, स्मॉल ए होगा, वो होगा, ठीक है। कार्बन का कैपिटल C होगा, और एल्युमिनियम का Al जो लिखा होता है वो ये जो है आप कैपिटल में नहीं होता, ये Al स्मॉल में होता है, ठीक है। हीलियम में जो वो सही था कि He जो होता है, और सोडियम जो था वो Na होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड स्टेट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एसोसिएटेड। कहने का मतलब क्या है कि मास परसेंट निकालना है किसका, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका मास का जो है परसेंट निकालना है। और ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है H2O दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका टोटल कितना होता है, टोटल मोलिकुलर 2 × 1 + 16 दैट इज 18 हो जाएगा ये, ठीक है। और हमको निकालना है क्या, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16/18 × 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 88.89% हो जाएगा। ओके, अब आता है इसमें H2 और O2 का, तो H2 और O2 जो है इसको हो जाएगा 2 × 1 + 2 × 16, तो हो जाएगा 2 + 32 दैट इज 34, ठीक है। तो वही यहाँ पर 34 लिखा है। और ऑक्सीजन जो है वो कितना इसमें प्रेजेंट है, O2 है तो 16 × 2 = 32, 32/34 इसको सॉल्व करेंगे तो 94.12% इसका ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, किसमें, इस मोलिकुलर फॉर्मूला में। ओके, अब आता है सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 का नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्विक लाइम। बोला कि क्विक लाइम का जो है एलिमेंट कौन सा मौजूद है उसको लिखना है। ये देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप हर हाल में बनाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के बेसिस पर, और आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सके। ओके, तो क्विक लाइम जो है आपका जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, CaO जो है इसका जो है क्विक लाइम जो है ये ऑक्सीजन का और कैल्शियम दोनों मौजूद होता है, ठीक है। अब आता है बी में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन का H का +1 प्लस हो जाएगा और Br का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो HBr, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें ब्रोमीन होता है, ठीक है। और आता है बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है NaHCO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 10 में जो है 10 क्लास में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है केमिकल फॉर्मूला सब कुछ, मतलब कैसे प्रिपरेशन कैसे होता है सारा कुछ पढ़ना है इसके बारे में। ये तो बेकिंग सोडा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लास 10। ओके, और उसके बाद है पोटासियम सल्फेट, तो पोटासियम का जो होता है वो K+1 होगा और SO4-2 होता है, ठीक है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो K2SO4। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वी कैन नॉट से एन आइटम
ऑफ वाटर। वाई बोल रहा है कि हम लोग जो है नहीं कह सकते कि वाटर को एटम की तरह, समझे कि नहीं। वाटर मॉलिक्यूल जो है H2 है, ये मोलिकुलर है, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। H2 है, H2O है, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन दो है, तो मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो एटम रिमेन्स अनचेंज्ड। एटम को हमेशा कुछ भी चेंज नहीं होगा एटम में। वेयर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस कैन डिस्ट्रॉय बाय केमिकल रिएक्शन। एटम को हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे H2O को हम जो है HF बना सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ जो है बहुत सा केमिकल फॉर्मूला बन सकता है, जैसे HBr था, ये सब को हम तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, लेकिन हम जो है हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। वही कहना चाह रहा है कि वाटर को हम एटम क्यों नहीं कह सकते, मतलब H2O को हम एटम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में तोड़ सकते हैं और हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते, और एटम जो है वो टूटता नहीं है, मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बोल रहा है कि जो ट्राइएटॉमिक कौन है और टेट्राएटॉमिक कौन है, तो देखिए ट्राइएटॉमिक जो है वो हो गया CaCl2 और H2O जो है वो ट्राइएटॉमिक हो गया। यहाँ पर जो है दिया होगा CaH2O और H2O हो गया, और CaCl2 ये आपका जो है ट्राई हो गया, और टेट्रा जो हो गया वो NH3 हो गया, और PCl3 जो आपका जो हो गया टेट्रा एटोमिक हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है इसमें, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी, ठीक है। तो एटोमिसिटी के हिसाब से इसको मतलब लिखना है, ठीक है। F2 का कितना हो गया, 2 हो गया, इसका N, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, दैट इज 3 हो जाएगा। इसका जो है 4 हो गया, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 कार्बन हो गया, और 6 जो है आपका हाइड्रोजन हो गया, तो इसका टोटल कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। CO तो इसमें 2 हो गया। इसमें देखिए F में क्या बोल रहा है 2 है, ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। इसमें कितना हो गया 10 और 4 14 हो गया, इसमें 3 हो गया। HCl में जो है इसमें 2 होगा कि H का अलग होगा, C का अलग हो, Cl का अलग हो जाएगा, ठीक है। J में हो जाएगा 5, 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 कार्बन हो गया 5। हीलियम जो है वो नोबल गैस है, ठीक है, ये जो है कंबाइन नहीं करता क्योंकि ये जो है मोनो एटॉमिक गैस है, इसके साथ कोई भी एटम रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये जो है वो नोबल गैस है, इससे कोई रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और Ag जो है वो क्या है, पॉलीएटॉमिक है। इट डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट द एटोमिसिटी ऑफ मेटल एज एनी मेजरेबल क्वांटिटी विल कंटेन मिलियन ऑफ एटम बाउंड बाय मेटेलिक बॉन्ड। मतलब इसमें जो पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में एटोमिसिटी नहीं बता सकते, वेरी डिफिकल्ट है। आज मैं यही तक बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगला वीडियो जो होगा वो मेरा 13 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आप जो है याद रखिए, इसे जरूर देखिए इस वीडियो को, इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले ताकि